सलाम आदाब। मैं फरहान, आप देख रहे हैं द सोशल जर्नलिस्ट। आज कोरोना से जुड़े कुछ अहम बात, जिस देश में किस देश में कितने संक्रमण फैले और कितने लोगों की मौत हुई और पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की जानें गई। तो इस सूची में सबसे ऊपर मतलब पिछले 24 घंटे में 2600 से ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई और वहाँ 6.5 लाख से ज़्यादा लोग अब तक पीड़ित हैं और लगभग वहाँ कुल मौतें 28,000 के पार पहुँच गई है। जहाँ इटली पहले संभल नहीं पा रहा था शुरुआती दौर में, वहाँ 30 मार्च को 850 से ज़्यादा एक ही दिन में 850 से ज़्यादा केस आने पर इटली ने थोड़ी सख्ती बरती और फिर अब वहाँ केस कम आने लगे। अब इटली में मरने वालों की तादाद 21,354 है और जहाँ मेरे पास जैसा रिपोर्ट है कि 1,65,155 आदमी वहाँ अभी कुल केस आए हैं इटली में। और ईरान की बात कहते हैं तो ईरान में 4,777 लोग मर चुके हैं और 76,379 आदमी लोग पीड़ित हैं। इंडिया की बात करते हैं अब। इंडिया में तकरीबन पिछले 24 घंटे में 39 मौतें हुई और टोटल केस 1600 से ज़्यादा हो गए और मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर 450 से ज़्यादा हो गई। ये तो बात इंडिया की हुई। अब इंडिया में कुछ ऐसे जगहों पर जहां सुरक्षा कर्मियों पर और पुलिस कर्मियों पर, कह सकते हैं जांच कर्मियों पर, सभी पर पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई। उससे पहले मैं आपको एक डॉक्टर की, दिल्ली के डॉक्टर, पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर थे, उन्होंने कल अपनी जान गंवा दी। कल उन्हें जाना था ऑफिस पर किसी वजह से वह अपने बेटे की साइकिल लेकर ऑफिस गए। उनकी पत्नी कितनी मना करती रही कि नहीं आप नहीं जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं नहीं गया तो बाकी सुरक्षा कर्मियों को और जितने वर्कर्स सब है वहां पर, उन्हें पीपीई किट्स मुझे ही देना है उन्हें। तो वो निकल गए ऑफिस की ओर और जब वो ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे तब एक व्हाइट कलर की कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। वो रहने वाले सुपौल के थे, बिहार के सुपौल के। उम्मीद करता हूं बिहार सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। तो अब बात आते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में गए पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मियों पर, जांच कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई और उन्होंने क्वारंटीन सेंटर जाने से मना कर दिया। फिर पुलिस की ज़्यादा भीड़ आई और उन्हें मारने पीटने लगी। यहाँ तक कि जब लोगों ने राशन लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन किया तो एक तरह से कह सकते हैं एक परिवार को ही टारगेट बनाकर पुलिस ने पुरुष को पीटा और बच्चों तक को पीटा। एक छोटी सी बच्ची थी, उनको भी पीटा। और दूसरी तरफ बिहार में हम बात करते हैं। बिहार में 3 जगह पर जांच कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। नालंदा, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण। नालंदा की बात की जाए तो नालंदा में साफ इनकार कर दिया स्थानीय लोग ने वहां क्वारंटीन सेंटर बनाने से और 3 पुलिसकर्मी अब तक घायल हैं। अब नालंदा की बात करते हैं। नालंदा गेस्ट हाउस में वहां भी लोगों ने पत्थरबाजी की। वहां भी लोगों ने पुलिसकर्मियों और जांच कर्मियों पर पत्थरबाजी की, क्वारंटीन सेंटर बनाने से साफ इनकार किया। और फिर थोड़ी ही देर बाद
पुलिस की ज्यादा भीड़ आई और वहां के स्थानीय लोगों को मारने पीटने लगे और जो इसके खिलाफ थे उन्हें जेल ले गई और महिलाओं पुलिस ने पीटा। और फिर भारत में कोरोना से जितने गरीब अब तक प्रभाव पड़ा है, जैसे मोदी जी ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद से ग्रामीण इलाकों को वो लगभग अर्थव्यवस्था की गति देंगे, क्योंकि वहाँ संक्रमण की गति अभी धीमी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सारे पालन होते रहेंगे। यह आप गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। फिर वही बात तेलंगाना की आती है। तेलंगाना में भी वहाँ लोगों को 1500 रुपये दिया जा रहा था और राशन भी दिया जा रहा था, पर 1500 रुपये और राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सिर्फ 500 रुपया दिया जा रहा था। और सवाल बस यही है कि क्या इस वक्त भी सरकार राशन कार्ड और आधार कार्ड देखेगी? खाने पीने की व्यवस्था, चाहे वो कितनों भी गरीब हो, कोई घर से बाहर रहता है तो उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल सकता है ना। और आधार कार्ड की बात रही तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस मुश्किल वक्त में सरकार को होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादातर हर जितने भी लोग हैं बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के खाना पहुंचाए। और इधर हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद में एक बिहारी मजदूर ने खुदकुशी की और मजदूर थे तो उन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वहीं सरकार ने तसल्ली दी है कि 3 मई के बाद ये खुल जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा 3 मई के बाद। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने पर सवाल तो उठते हैं, पर हाँ 3 मई के बाद लॉकडाउन अगर नहीं खुला तो कई मजदूर जो बिहार के गुजरात के सूरत में फंसे हुए थे या फिर मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जो आकर अनशन कर रहे थे, उन लोगों के लिए तो एक परेशानीदायक बात होगी ही। तो बस सरकार से यही सवाल है कि आप लॉकडाउन कितनों भी दिन के लिए रखिए, हमारी भलाई के लिए रखिए, ठीक है, पर गरीबों को और मजदूरों को, जितने लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनको हर तरह से मदद करें, खाना दें और उन्हें दिलासा दें। सबसे बड़ी बात कि उन्हें दिलासा दें कि किस गलत फहमी में आप रह रहे हैं। अगर अभी हम एक साथ नहीं हुए तो हम कभी फिर इस बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जी आपका शुक्रिया। मेरे इस चैनल को द सोशल जर्नलिस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।